नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। टाटानगर स्टेशन के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब लहुलुआन आरपीएफ के एएसआई को स्थानीय लोगों ने देखा। वहीं सूचना मिलते ही आरपीएफ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल एएसआई को रेलवे अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ बटालियन 14 में पदस्थापित एएसआई पी हुजंग गुरुवार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक टाटानगर रेलवे स्टेशन में ड्यूटी पूरी कर टाटानगर स्टेशन से बर्मा माइंस स्थित बैरक के लिए निकले और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। सुबह स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क किनारे फुटओवर ब्रिज पर लहूलुहान अवस्था में एएसआई को देख आरपीएफ के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जहां घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा लहूलुहान अवस्था में एएसआई पड़े हुए हैं। देर न करते हुए पहले घायल एएसआई को रेलवे अस्पताल ले जाया गया। स्थिति नाजुक देख उन्हें टाटा मोटर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना कैसे घटी, किसी वाहन की चपेट में आने से या हमले से वे घायल हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है। पर इस संबंध में आरपीएफ अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिए। वैश्विक महामारी के दौर के बीच ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस आज बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। शहर के सभी गिरजाघरों में चरनी बनाए गए हैं जहां ईसाई समुदाय के लोग प्यारे प्रभु के जन्म उत्सव को देखने पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व प्रार्थना सभा में प्रभु के आगमन के बाद समाज से बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना की एवं वैश्विक महामारी का दौर जल्द समाप्त होने की कामना की गई। सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। के साथ साथ मास्क लगा करके और आज का जो त्यौहार है ये इस बात का संदेश देता है कि जो यीशु मसीह जो जन्म लिया है वो परमेश्वर का एक ऐसा दान है जो हर मनुष्य जाति के लिए जो पाप में था उस पाप से निजात पाने के लिए, निजात देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। और आज उसी के उपलक्ष्य में उसी त्यौहार को आनंद के साथ हम मना रहे हैं। लोग इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट तो कर रहे हैं बट सारे कोरोना मेजर्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजर सब लगा कर आए हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। बस फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। बस हमारे फ्रेंड्स नहीं आ रहे क्योंकि लोकल गैदरिंग्स यहाँ पे कम है, इसीलिए। सरायकेला जिले के आदितपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को सरायकेला खरसा जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय जिला अध्यक्ष उत्तम पात्रा ने किया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशेष कुमार ताती उर्फ बाबू ताती, रमेश बलमूचू आदि मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के क्रम में जिला अध्यक्ष उत्तम पात्रा ने जिले के पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय बनाए जाने की बात कही। वैसे तो झारखंड में तृणमूल कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है, बावजूद इसके पिछले दिनों जमशेदपुर में प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राज्य भर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं से किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को सरायकेला खरसा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हम लोग आने वाला जो नगर निगम इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन में अध्यक्ष पद में बाबू ताती, डिप्टी मेयर में हम लड़ेंगे और हम लोग एक तो कार्यालय छोटा मोटा बनाया है। और उसके बाद हम लोग आने वाला जो भी कार्यक्रम करेंगे इनसे बढ़ के हम लोग शुरुआत करेंगे और संगठन को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इस कार्यालय का एक ही मकसद है, आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे व्यक्ति हैं, जैसे दबे कुछ लोग, सबका साथ उनके हर काम में हमें देना है और साथ ही पार्टी का संगठन को भी बढ़ाना है। और पूरे जिले में सभी प्रखंड में एक एक कार्यालय केंद्रीय समिति के आदेश पे खोला जा रहा है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत गद्दी मोहल्ला व आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं से बंधन बैंक, भारत फाइनेंस, साइजा फाइनेंस के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। जहां पीड़ित लोगों ने जुगसलाई थाने में अनीता देवी के नाम से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी के जुगसलाई प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष ज्योति मिश्रा को प्राप्त हुई, वे सभी जुगसलाई थाना पहुंच आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी देते हुए पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ज्योति मिश्रा ने बताया कि परसुडी राहरगोड़ा निवासी अनीता देवी लगभग 21 महिलाओं से बंधन बैंक, भारत फाइनेंस, साइजा फाइनेंस एवं धनलक्ष्मी से जोड़ा और इन कंपनियों के माध्यम से लोन दिलवाने का काम किया। जहां सभी ने लोन के एवज में अनीता देवी को ईएमआई भरने के लिए मोटी रकम दी, पर पिछले 4 महीने से अनीता देवी ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा और 9 से 10 लाख रुपए लेकर चंपत हो। तो ऐसा लगभग 21 से 22 महिला है जिसका लगभग 9 से 10 लाख टोटल अमाउंट होता है जो लोन के रूप में उसने विभिन्न संस्थाओं से उठाया। ठीक है, लेकिन पैसा इन लोग को नहीं मिला। अब ईएमआई भरने के लिए इन लोग को फोर्स किया जा रहा है। तो उसी का कंप्लेन लेके लिखित शिकायत एक हम लोगों ने जुगसलाई थाना में दिया है। अभी बड़ा बाबू नहीं है, वो आएंगे तो आगे का पता चलेगा कि वो क्या संज्ञान लेंगे इस मैटर पे। तो वो क्या सारे महिलाएं जुगसलाई की हैं गद्दी मोहल्ला के आसपास।
भारत उदय फाउंडेशन की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 50 बार से अधिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हररगुट्टू में भारत उदय फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्षेत्र में रचनात्मक इस तरह का कार्यक्रम होता रहे और लोगों में जागरूकता हो, इसको लेकर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। केक एंड बेक बेकरी, परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। कॉस्ट में फ्रेश क्रीम अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे बहुत कम है। फ्रेश क्रीम का जो क्वालिटी है वो बहुत कम मिलता है यहाँ पे लोग। हाँ, बटर क्रीम खा के इंसान लोग मतलब वो वाला टेस्ट उससे नहीं मिलेगा। तो जितना लो कॉस्ट होता है उसमें फ्रेश क्रीम प्रोवाइड करना, वो मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे मोनोपोली टाइप का एक प्लस पॉइंट जो बोलेंगे वो ये है। हाँ, कि फ्रेश क्रीम 200 to 220 से चालू हो जाता है। हाँ, उसके बाद रेंज जैसा क्वालिटी फिर बढ़ते रहेगा। इंसान को वो टेस्ट प्रोवाइड करते करते आज ऐसा है कि इंसान ज़्यादातर फ्रेश क्रीम का केक ही खोजते हैं, ना कि बटर क्रीम। हाँ, कोई रहते हैं जो खोजते हैं, वो अलग बात है। हाँ, क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे तो हर किस्म का इंसान लोग रहेंगे। हाँ, तो कोई खोजते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम का जिसको टेस्ट लग गया है वो फ्रेश क्रीम ही लेंगे, वो ना कि बटर क्रीम लेंगे। फिर स्पंज में भी थोड़ा सा स्पंज का क्वालिटी भी इम्प्रूव करने का आगे कोशिश रहेगा। अब जैसे कि एक प्राइस ब्रैकेट रहता है, हर ये एरिया का एक कंज्यूमर का प्राइस ब्रैकेट रहता है। हाँ, कि वो इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, पर वो प्राइस ब्रैकेट में कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर सके वो चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कि वो प्राइस ब्रैकेट में जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं। मेरा कोशिश यही रहता है कि जितना फ्रेश हो पाए सामान, जितना फ्रेश हो पाए उतना फ्रेश हम लोग देने का कोशिश करते हैं। 24 आवर्स आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई ये नहीं। ऑर्डर आप लोग कभी भी कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग अवेलेबल है। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। जमशेदपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर जिला भाजपा द्वारा महा रक्तदान शिविर का आयोजन गोलमुरी केबल क्लब में किया गया। वैसे प्रत्येक वर्ष वाजपेयी जी के जयंती के मौके पर जिला भाजपा मानव सेवा हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। शिविर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। यहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। वहीं सोनारी मंडल भाजपा द्वारा सोनारी क्षेत्र में इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई, जहां पहले इनके द्वारा वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज सोनारी मंडल के हमारे अध्यक्ष के द्वारा पूरे सोनारी के विभिन्न बस्ती एवं सड़कों पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग एक रैली निकाले और उनके नाम से जो है जगह जगह केवल आज हमारे मंडल में ही नहीं प्रत्येक बूथ समिति में भी जो है केक काटा जा रहा है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, पूरे जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर के रक्तदान कर मानवता की सेवा हेतु, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए निछावर किया और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मानव कल्याण हेतु आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है एवं अन्य सामाजिक संगठनों कार्यकर्ता अपने रक्त का दान कर रहे हैं। हर्ष उल्लास से मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल लाहिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे अभिभावक महावीर सिंह जी, जिला कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई सुनील सिंह जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, राजेश शुक्ल जी और भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ता इस बाइक रैली में शामिल है। कोटका हाता जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न समस्याओं को सरकार के सामने रखा और जल्द से जल्द समाधान करने का माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। वहीं जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने कहा कि
बिना IRDP के वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, विधवा पेंशन होना चाहिए। मकर संक्रांति में 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ गुड़, अरवा, चावल, तेल 1 सप्ताह पहले व्यवस्था होना चाहिए। फेरी वाला और छोटा दुकान को आधार कार्ड के छाया प्रति के आधार पर लोन मिलना चाहिए। किसानों का धान क्रय अविलंब होना चाहिए। मकर संक्रांति इस गांव देहात झारखंड में बहुत बड़ा पर्व के रूप में माना जाता है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस एक आंदोलनकारी का बेटा है, एक झारखंडी है, तो इनको निश्चित रूप से मकर संक्रांति के लिए 3 दिन का छुट्टी जो बावड़ी, मकर और अखान के लिए देना चाहिए। साथ में गुड़, तेल और अरवा चावल की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात है किसानों का जो ऋण माफी का बात है, जो कल का कैबिनेट का बैठक में निर्णय लिया गया, वैसे किसानों का ऋण माफी होगा जिसका क्रेडिट कार्ड और राशन कार्ड है। राजनगर किसान भवन में आज भाजपा प्रखंड कमेटी की विशेष बैठक रखी गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण आगामी 26 दिसंबर को संपन्न होगी। वहीं पूरे झारखंड प्रदेश में भाजपा की ओर से 2 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजनगर किसान भवन में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। मैं आपको ये बताऊं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने 9 लाख लोगों को आज 18,000 करोड़ रुपया किसानों को अकाउंट में भेजने का काम किया। इसलिए आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मैं सभी किसान भाइयों को और खासकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता है, कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने आज इस देश के किसानों के लिए इस कोरोना वैश्विक महामारी में सभी किसानों को, परिवार को उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। आज झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे स्वर्गीय निर्मल महतो की 70वीं जयंती है। पूरा झारखंड अपने नायक की जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज झारखंड के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा उनकी जयंती मनाई जा रही है। इधर गमरिया स्थित दुर्गा पूजा मैदान में निर्मलदा की प्रतिमा पर झामुमो नेताओं ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। साथ ही निर्मलदा के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। जो मोदी जी बोलते थे कि चप्पल पहनने वाला को हम लोग हेलीकॉप्टर में लाएंगे, प्लेन में लाएंगे, वो काम सच्ची में आज हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किए हैं और करके दिखाए हैं दुनिया को। आज झारखंडियों के लिए, चाहे वो आज आप देख रहे हैं हमारे माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी को ST/SC जमीन के मामले में पीठासीन पदाधिकारी बनाए हैं। आज हमारे सब आदिवासी मूलवासी के जमीन जायदाद को जो पूंजीपति लोग लेके रखा है, बड़ा बड़ा कंपनी लोग लेके रखा है, इनको हम लोग मुक्त कराने का भी काम करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला दौरे के क्रम में खरसवा पहुंचे, जहां किसान सम्मेलन तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खरसवा के किसानों का आह्वान करते हुए देश में चल रहे किसान आंदोलन के बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान के हितों को लेकर किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर किसानों को तकनीक आधारित खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खरसवा में अपने कार्यकाल के दौरान कोकून खेती के बढ़ावा को लेकर प्रयासों को भी उल्लेखित किया। देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, वो सेना हमारे युवा है, और जब दिशा मिलती है परिवार के माध्यम से तो युवा सेना में भर्ती होने के लिए सीना तान के खड़ा हो जाता है कि हमें भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो जब आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो वो राष्ट्र निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से होता है। आज किसान के रूप में जब हम काम करते हैं तो अन्नदाता सिर्फ राष्ट्र का नहीं भरते हैं, परिवार का नहीं भरते हैं, बल्कि उसके माध्यम से एक अर्थव्यवस्था संचालित होती है। उसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में अनाज पहुंचता है जहां उत्पादन नहीं होता। तो इसलिए मित्रों, कृषि को प्राथमिकता दिया है भारत सरकार ने, और इस प्राथमिकता के आधार पर आज 9 करोड़ किसानों को, 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक माननीय प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर सीधे उनके खाते में डालने का काम किया है।
सरायकेला खरसा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र का कुकड़ू चौक से झिमली तक बाइक रैली निकालकर शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो का 70वां जयंती मनाया गया। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुकड़ू प्रखंड इकाई द्वारा शहीद निर्मल महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वैसे शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उनके विचारों को आत्मसात करते हुए चलने का भी संकल्प लिया गया। वैसे झामुमो कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो अमर रहे, निर्मलदा तुम्हारे भूली नाय भूलबो नाई आदि स्लोगन दिया गया। झारखंड की धरती में एक महामानव का जन्म हुआ था, जिसने शोषण शासन के विरुद्ध में जमशेदपुर के उलियान नामक धरती में पदार्पण किया था, अवतरण किया था। जिनके अवतरण होने के बाद ही झारखंड में शोषण शासन करने वाले जो शासक थे उनमें त्राहिमाम मच गया। उन्होंने इस धरती के लिए, झारखंड अलग करने के लिए अपने कुर्बानी दी, अपने रक्त से इतिहास लिखा। आज हम उनका अनुयायी हैं। आज हम उनके दिखाए गए रास्तों में शोषण शासन विहीन समाज निर्माण के लिए आगे निकले हैं। और हमारा नेतृत्व उसी खानदान के बहू, हमारे विधायक, महान नेत्री, जिसको हम लोग लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं, अभी उनका बागडोर हमारे विधानसभा का उन्हीं के हाथ में है। और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम समाजपतियों को, जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, अफसरशाही लोगों को जो लोग अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनको सावधान करना चाहते हैं कि हम लोग अन्याय अत्याचार सहेंगे नहीं। जरूरत होगा तो हम लोग गांधीगिरी करके हम लोग आंदोलन भी करेंगे। कोरोना महामारी के कारण लोगों के जीवन में ठहराव सा हो गया था, लेकिन अब जब धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम हो रहा है तो लोग अब सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित फिट एंड फैट जुम्बा फिटनेस सेंटर में लोगों ने जुम्बा डांस करते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को बधाइयां दी। वो टुवर्ड्स फिटनेस एंड नॉट ओनली फिजिकली बट हमारे हेल्थ जो पेंडेमिक हम पार कर रहे हैं उसके लिए भी एक बेटरमेंट के लिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है।